एनालिटिकल में, एनालिटिकल मेथड्स के थ्रू इंटीग्रेशन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अगर आप बता दें तो हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे, देख लेंगे जी। कोई प्रॉब्लम तो आती होगी आप लोगों को सॉल्व करने में एनालिटिकली, क्या होते हैं मेथड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चलें इसको हम ये कह लें फॉर्मूलाए बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में डिस्कशन हम कर रहे हैं ऑन एनालिटिकल मेथड्स फिलहाल। तो फॉर्मूला जैसे कि यहाँ नासिर खली ने बताया हुआ है एक कि फॉर्मूला का होना, क्योंकि ये बेस करता है फॉर्मूला पर ही, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड ही हुआ करते हैं एनालिटिकल मेथड। तो फॉर्मूलाएं हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए अलग फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल के लिए अलग फॉर्मूला, लोगैरिथमिक के लिए अलग फॉर्मूला, पॉलिनोमियल के लिए अलग फार्मूला, अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो उसके लिए अलग फार्मूला बाय पार्ट्स की जरिए से, और अगर डिवीजन में हो तो डिवीजन का कोई फार्मूला तो नहीं है। हाँ, अगर पॉलिनोमियल डिवीजन है तो आप इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हैं, वो आप कर लेंगे। स्टिल अगर मैं आपसे कहूँ कि खाली ये वाली इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर देना आप, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, दिखने में बड़ी मासूम सी है लेकिन कोई मेथड नहीं है आपके पास इसे सॉल्व करने का, ठीक है। जितने मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हैं इसको उन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ कोई ना कोई सपोजिशन आप अप्लाई करेंगे, सपोजिशन अप्लाई करने के बाद शायद कोई बहुत लंबा प्रोसीजर करें तो फिर जाकर इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ यही है कि मेमोराइजेशन प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम और पिटफॉल ऑफ द एनालिटिकल मेथड, यानी मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला को याद रखना, उसके रिमेम्बरेंस रखना और उसको कहाँ अप्लाई करना है, किस समय अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें, ये बड़ा एक हेडेक हुआ करता है इंटीग्रेशन के अंदर। इसके अलावा जितने भी फॉर्मूले आपके एनालिटिकल मेथड के अंदर बने हुए हैं, ये याद रखिएगा कि वहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जनरल सोल्यूशन आया करता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए एक अलग स्टेप्स लिमिट्स का एप्लीकेशन हुआ करती है ना। लिमिट्स अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रल के दो सेशंस हुआ करते हैं, एक तो इनफाइनाइट, अगर उसकी लिमिट इनफाइनाइट तक हो तो एनालिटिकली तो हम प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर इनफाइनाइट लिमिट को हम प्रोसेस नहीं कर सकते, यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल में जो डील करेंगे वो प्रॉपर इंटीग्रल को ही डील करेंगे, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व जो होता है उसे हम इवेल्युएट कर रहे होंगे। बहरहाल एनालिटिकल मेथड के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम हुआ करता है कि लिमिट्स को अप्लाई करना, और लिमिट अगर एग्जिस्ट ना करती हो तो फिर उसके लिए आपके पास फिर फर्दर अदर रूल है, लिमिट चेंज हो जाया करती है सपोजिशन की वजह से, ये एक अलग मसला है, ठीक। तो ये एनालिटिकल मेथड्स के अंदर मसले हो सकते हैं, जबकि न्यूमेरिकल के अंदर, अच्छा, एनालिटिकल मेथड बेस कर रहा होता है, जितने भी फॉर्मूले उसके आप लोगों ने पढ़े हैं वो सब बेस कर रहे होते हैं कुछ रैमन इंटीग्रेशन की टेक्निक के ऊपर। रैमन इंटीग्रेशन की टेक्निक क्या है कि आप किसी भी इंटीग्रल का, लेट सपोज अगर एरिया अंडर द कर्व इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, अगर लेट सपोज मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूँ, तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए मैं इसको स्क्वायर के अंदर ब्रेक करूंगा। लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मैंने स्क्वायर जो है वो कुछ इस तरह से बनाया, ठीक है। ए पॉइंट पर एफ ऑफ ए ये वाला पॉइंट हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ ए हियर। बी पॉइंट पर एफ ऑफ बी ये वाला पॉइंट हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ बी हियर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ट्रू एरिया है, ट्रू एरिया सिर्फ और सिर्फ वो ये वाला है जो कि इस एरिया अंडर द कर्व को शो कर रहा है, जबकि एक एरिया ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा है, यानी ये वाले एरिया की अगर हम बात करें, ये एरिया जो है वो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, जो कि एरिया अंडर द कर्व में आ रहा है। लेकिन एक वो एरिया है जो कि आपने इग्नोर कर दिया, ये वाला एरिया, ये एरिया जो है वो इग्नोर हो गया। तो फिर रैमन इंटीग्रेशन की टेक्निक के हिसाब से किया ये गया कि अगर हम इसे मल्टीपल स्क्वायर या मल्टीपल रेक्टेंगल्स के अंदर, मल्टीपल क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर अगर हम ब्रेक कर लें तो शायद आपके पास रिजल्ट बेहतर आ जाए। जैसे उसमें ये किया गया कि हम जो है वो इसे ब्रेक कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि एफ ऑफ ए एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और फिर उसे लेट सपोज कुछ इस तरह से एक पॉइंट में यहाँ ब्रेक कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना लिया गया। तो इसकी वजह से बी सी, ए बी सी के दरमियान ये तीन जो है वो एरिया आ गया। इसकी वजह से एरर कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। ज़ाहिर है आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा एरिया तो कुछ नहीं आ रहा, हाँ इग्नोरेंस यहाँ पर अभी भी स्टिल
हो रही है। तो इग्नोरेंस जो पार्ट है, इग्नोरेंस ऑफ द एरिया का जो पार्ट है, एक तो ये वाला है जिसको मैंने अभी यहाँ ग्रीन से जो है वो शो किया, इसके अलावा ये वाला एरिया है जो कि इग्नोर हो गया, इसके अलावा ये वाला एरिया जो कि इग्नोर हो गया। ठीक है, तो इग्नोरेंस यहाँ पर हो रही है लेकिन कोई एक्स्ट्रा पार्ट फिर भी नज़र नहीं आ रहा हमें। अच्छा, इसी तरीके से इस चीज़ को अगर हम फर्दर और ज़्यादा ब्रेक कर लें, यानी ज़्यादा क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर ब्रेक कर लें, वही चीज़ है, वही आपका जो है वो कर्व है, और इसको हम ज़्यादा पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। ज़्यादा पार्ट्स के अंदर ब्रेक करने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक पार्ट इसका ये वाला बना लिया जाए, एक पार्ट जो है वो इसका ये वाला बना दिया जाए, एक पार्ट इसका ये वाला बना दिया जाए, एक पार्ट ये वाला बना दिया जाए, एक पार्ट इसी तरीके से यहाँ बना दिया जाए। तो करते 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 बहुत सारे पार्ट्स जो है वो इसके बन जाएंगे, और ये बहुत सारे पार्ट्स की वजह से क्या हो रहा है कि एरर रिड्यूस हो रहा है। तो इसी टेक्निक को देखते हुए, जो कि एक रैमन इंटीग्रेशन की टेक्निक थी, कि हम किसी क्वाड्रेटर के अंदर, क्वाड्रेचर्स के अंदर जो है वो इसको ब्रेक कर रहे हैं, यानी स्क्वायर्ड शेप के अंदर, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हम ब्रेक करके एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही टेक्निक अप्लाई की गई न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के पहले जो मेथड है उसके अंदर। जो पहला मेथड है, हमें 3 मेथड बेसिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में पढ़ने हैं। तो न्यूमेरिकल के हवाले से, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इसके हवाले से हमें 3 मेथड पढ़ने हैं। नंबर 1 इज ट्रेपेजॉइडल रूल, नंबर 2 इज सिम्पसन्स 1/3 rule, and number 3 is Simpson's 3/8 rule। ठीक है, तो ये 3 रूल हैं आपके पास यहाँ पर, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल। जिस फॉर्मूले में h डिवाइडेड बाय 2 आ जाए, जिस फॉर्मूले में, ये मैं पहचान बता रहा हूँ, जिस फॉर्मूले में h डिवाइडेड बाय 2 आ जाए वो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला हो। जिस फॉर्मूले में h डिवाइडेड बाय 3 आ जाए सिम्पसन्स 1/3 का फॉर्मूला हो। जिस फॉर्मूले में h इंटू 3 या 3h डिवाइड बाई 8 आ जाए, 3/8h आ जाए, ये सिम्पसन्स 3/8 का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये पहचान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास फॉर्मूला शीट तो गिवन होती है, लेकिन उस फॉर्मूला शीट के अंदर नाम नहीं लिखे होते कि ये ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है, ये सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला है। तो ये इस तरह से आप पहचान सकते हैं अगर तीनों फॉर्मूले भी एक साथ दिए जाएँ तो स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल की कंडीशन वर्किंग। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल का मतलब है कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा कि जिसमें आपके पास कुछ ये वाली वर्किंग हो, ये होता है ट्रेपेजॉइड, ठीक है ना। यानी कि एक साइड, 2 साइड्स तो पैरेलल होती हैं, बाकी 2 साइड जो है वो उसकी पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है ना। कोई 2 साइड पैरेलल और 2 साइड जो है वो नॉन पैरेलल। तो आप कुछ भी कर लें, ये 2 साइड अगर पैरेलल है तो ये 2 साइड जो है वो नॉन पैरेलल आपके पास रहेंगी। तो ये वाले स्ट्रक्चर आपको कुछ बनाना है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ट्रेपेजॉइडल के अंदर हमारे पास एरिया जो है वो बेस करता होगा एक ट्राइंगल और एक अदद रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड असल में क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड वो हुआ करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल बन रहा होगा वो, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड बना करता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो चीज़ जो कि हमारे पास एरर पहले आ रहा था स्क्वायर शेप की वजह से, वो एरर काफ़ी कम हो जाएगा। यानी आप सोचें कि अगर यहाँ पर भी मैं वही काम करूँ कि आपने जो है वो इनिशियली फ़र्ज़ करेंगे एक पॉइंट ये कंसिडर कर लिया ए और एक पॉइंट ये कंसिडर कर लिया बी, तो इन ए और बी को मिलाएंगे ट्रेपेजॉइडल वाले स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक। तो उस हिसाब से अभी फ़िलहाल तो शायद आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से हम वही टेक्निक कंटिन्यू करेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो हम इसको स्प्लिट कर दें बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे लेट सपोज अगर मैंने एक पार्ट यहाँ बनाया, दूसरा पार्ट यहाँ बनाया, तो अब देखिए मजबूरी क्या थी, अगर स्क्वायर में बनाता तो स्क्वायर जो है वो कुछ इस तरह से बनता ना, यहाँ पर स्क्वायर जो है वो आपका ये वाला स्ट्रक्चर आता, तो उसके अंदर ये वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता,
ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन ट्रेपेजॉइडल की वजह से फायदा क्या हुआ मुझे, इन दो पॉइंट्स को मैं इस तरह ज्वाइन कर दूँ। ठीक, इसी तरीके से जब मैं दूसरा एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फिर इन दो पॉइंट को मैं इस तरह ज्वाइन कर दूंगा, इन दो पॉइंट को इस तरीके से कंटिन्यू करते करते इस तरह ज्वाइन कर लिया जाएगा, और फिर इस तरीके से इन दो पॉइंट को इस तरह, इन दो पॉइंट्स को इस तरह से, इन दो पॉइंट्स को जो है वो आप फर्दर इस तरह से। तो एरर की रिडक्शन होगी बेसिकली इस शेप की वजह से। जो चीज़ स्क्वायर के अंदर नहीं हो पा रही थी, कॉर्नर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बच रहे थे उसके, वो यहाँ पर जो है वो रिड्यूस हो गया और आपने जो है वो इसका एरिया इवेल्युएट किया। अब बात करते हैं इस चीज़ की कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स एरिया के अंदर ब्रेक करते हैं, फर्स्ट करें पहले सिंगल एरिया के अंदर हमने ब्रेक किया किसी भी एक स्ट्रक्चर को, एक सिंगल ट्रेपेजॉइड के अंदर ब्रेक किया। तो सिंगल ट्रेपेजॉइड के अंदर जैसे कि यहाँ ब्रेक हुआ है, तो इसके अंदर वही चीज़ के एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये अगर आपको पता हो तो हम जो है वो फर्दर काम कर सकते हैं। देखें, लेट सपोज फॉर सिंगल ट्रेपेजॉइड फॉर n इक्वल टू 1 कह रहा हूँ। n इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि एक सब इंटरवल है इसका, खाली एक सब इंटरवल का मतलब, यानी इंटरवल वैसे तो यहाँ पे इंटरवल और सब इंटरवल एक ही कहलाएगा, एक ही इंटरवल हुआ करता है। एक इंटरवल को आपने जो ब्रेक नहीं किया, उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ही रखा। तो उसी रिस्पेक्ट से अगर हम वर्किंग करें तो फर्स्ट करें, देखिए भाई ये है स्ट्रक्चर है, कोई सा भी स्ट्रक्चर, मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरह बना देता हूँ फिलहाल। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो अगर मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट है आपके पास ए पॉइंट, ए पॉइंट को हम एक्स नॉट भी कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हम हमेशा इसी तरीके से लेते हैं। बी पॉइंट जो है वो आपके पास अगर ये है और इसका हम x1 भी कह सकते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा f ऑफ x1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके पास f ऑफ x नॉट, या इसको आप कह सकते हैं y नॉट, इसको आप कह सकते हैं y1, ठीक है। अब अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो ट्राइंगल को, कुछ गड़बड़ हो गया, ट्राइंगल बनाए तो ट्राइंगल कुछ इस तरह से आपके पास वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स आ गए अब आपके पास, यानी अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, इस लेंथ की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो लेंथ है, तो ये वाली लेंथ किस तरीके से निकालेंगे कि ये टोटल लेंथ है इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक, ये है x1, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ है x नॉट, तो ये बीच वाली लेंथ क्या हो जाएगी x1 माइनस x नॉट, उसमें से खाली एक छोटा पार्ट हमने जो है वो एक्स नॉट वाला पार्ट निकाल दिया, तो ये बीच वाली लेंथ आ गई। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट अगर हम कहते हैं तो ये वाली लेंथ है वाई नॉट, ठीक है ना, ये रही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपके पास वाई नॉट है। अगर ये वाई नॉट है तो जाहिर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ये भी वाई नॉट होगा। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, यहाँ से लेकर और ऊपर वाले पॉइंट तक, ये वाले लेवल तक, तो ये वाला पॉइंट है बेसिकली y1, यानी ये वाली लेंथ है y1, ठीक। इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी टोटल, यहां से यहां तक y1 माइनस वाई नॉट, सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ट्राइंगल के भी पैरामीटर्स आ गए, रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल के भी पैरामीटर्स आ गए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की यहाँ अगर हम बात करें तो इसकी ये वाली साइड जो है वो वाई नॉट के इक्वल है, ये वाली साइड x1 माइनस एक्स नॉट के इक्वल है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो इसका कितना बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई नॉट इंटू x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल के अंदर आपके पास ये वाला पार्ट आया है y1 माइनस वाई नॉट, और ये वाला पार्ट है आपके पास x1 माइनस एक्स नॉट के इक्वल, ये दोनों सेम ही है ना। अगर ये वाली लेंथ x1 माइनस एक्स नॉट है तो जाहिर है ये वाली लेंथ भी x1 माइनस एक्स नॉट ही होगी, ये दोनों लेंथ सेम है। तो इसके हिसाब से ट्राइंगल का जो फॉर्मूला हुआ करता है एरिया का, वो होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस किसके इक्वल है, x1 माइनस एक्स नॉट के, और एल्टीट्यूड क्या है y1 माइनस वाई नॉट। तो ये ओवरऑल जो है वो एरिया इन दोनों के आ रहे हैं। लेकिन जो ट्रेपेजॉइड का एरिया है वो क्या होगा,
इन दोनों एरिया का सम अगर हम करेंगे तो फिर जाके ट्रेपेजॉइड का एरिया आएगा। तो इन दोनों के एरिया का सम कर लें, सम ऑफ एरिया या एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड में डायरेक्ट अगर लिखूं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड हो जाएगा सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी यहाँ पे जो भी है क्वाड्रिलेटरल, यानी आपके पास ये हो जाएगा वाई नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड वाई वन माइनस वाई। अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें जरा थोड़ा सा। ये हो जाएगा, अगर आप देखें इन दोनों टर्म में से मैं x1 माइनस एक्स नॉट को कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं कॉमन ले लूँगा तो इस टर्म में बच जाएगा आपके पास y नॉट, इस टर्म में बच जाएगा आपके पास प्लस हाफ ऑफ y1, यानी x1 माइनस एक्स नॉट तो कॉमन आ गया, हाफ दोनों से मल्टीप्लाई करा दें, माइनस हाफ ऑफ y नॉट। तो अब क्या होगा, y नॉट माइनस हाफ ऑफ y नॉट क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ y नॉट। तो ये हो जाएगा आपके पास x1 माइनस एक्स नॉट इंटू हाफ ऑफ y1 पहले से मौजूद है, माइनस हाफ ऑफ y नॉट भी आ जाएगा, जिसमें से आप 1/2 अगर कॉमन ले लें तो ये आपके पास रह जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट इंटू y1 माइनस वाई नॉट। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर? ठीक है, गुड। तो ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजॉइड। अगर हम बात करें तो वो आपके पास ये वाला आता है। अच्छा, इसमें x1 माइनस एक्स नॉट, क्योंकि ये स्टेप साइज होगा और हम जितने भी ट्रेपेजॉइडल के रूल को अप्लाई कर रहे होंगे वो स्ट्रक्चर्ड के अंदर या यूनिफॉर्म डिवाइडेड सेम इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुए हुए इंटरवल्स को हम देख रहे होंगे, तो हमेशा स्टेप साइज यही रहेगा। यानी अगर हम ये कहें कि x2 माइनस एक्स वन तो वो भी h ही होगा, अगर हम कहें x3 माइनस x2 वो भी h ही होगा, सेम स्टेप साइज ही होगा। यानी यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले की इंप्लीमेंटेशन करें तो आपके पास क्या रह जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड सिर्फ और सिर्फ है हाफ बल्कि h/2 और y1 माइनस वाई नॉट, इसके इक्वल रह जाता है। ठीक है, यहाँ मुझे कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ भाई, नहीं रिकॉर्डिंग रोकेंगे तो पॉज तो होती नहीं वैसे रिकॉर्डिंग शायद। हाँ, ये चीज, ये यहाँ प्लस में होगा ना, यही कंफ्यूजन थी कि यहाँ माइनस में क्यों रिजल्ट आ रहा है, प्लस में आना चाहिए था। तो यहाँ ये प्लस में होगा तो इसकी वजह से फाइनली यहाँ पे भी जो है वो प्लस में रिजल्ट आ जाएगा। बस ये सही है, आप एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला अब यहाँ पे सही बन गया है, वाई नॉट प्लस वाई वन आप कह लें या वाई वन प्लस वाई नॉट कह लें। अब देखिए फर्स्ट करें, ये तो सिंगल ट्रेपेजॉइडल के अंदर है ना, लेकिन अगर मैं n=2 के ऊपर काम करूँ, n=2 का मतलब ये है कि मैं 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर रहा हूँ, 2 पार्ट्स में इसको इसी शेप को ब्रेक करता हूँ, तो सेम शेप कुछ इसी टाइप की है। आप सोचें कि x0 से लेकर x1 तक एक ट्रेपेजॉइड होगा और x1 से लेकर x2 तक यूनिफॉर्म स्टेप साइज की रिस्पेक्ट से दूसरा ट्रेपेजॉइड होगा। तो आप सोचें कि ट्रेपेजॉइड नंबर 1 का एरिया जो है वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड नंबर 1 वो हो जाएगा h/2 ऑफ वाई नॉट प्लस वाई वन, जबकि एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड नंबर 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा h/2। अब देखें जब यहाँ पे वाई नॉट और वाई वन इन दोनों का काउंट हो रहा है खाली, तो दूसरे वाले ट्रेपेजॉइड में क्या होगा, वाई वन और वाई टू का हो जाएगा। तो सिमिलरली वाली कंडीशन के मुताबिक y1 प्लस y2 की कंडीशन आ जाएगी ना। इन दोनों एरिया को अगर हम ऐड कर लें तो h/2 कॉमन आ जाएगा, y0 प्लस y2 हो जाएगा और 2y1 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल एरिया कितना बनेगा आपके पास, टोटल एरिया आपके पास हो जाएगा इसी तरीके से h/2 y0 और y2 आप देखें कि ये एक दफ़ा होंगे और 2 टाइम्स ऑफ y1 ये आ जाएगा। आप सोचें कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इंटरवल्स के अंदर ब्रेक कर लूँ इसे,
यानी x0, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। तो x1 यानी y1 जो होगा वो पहले इस वाले ट्रेपेजॉइड के लिए भी आ रहा होगा जो कि लेफ्ट साइड पर है, और y1 जो है वो राइट वाले ट्रेपेजॉइड के लिए भी होगा, है ना। तो इस तरीके से y2 क्या होगा, y2 लेफ्ट वाले ट्रेपेजॉइड में भी यूज हो रहा है और y2 जो है वो राइट वाले ट्रेपेजॉइड में भी यूज हो रहा होगा। इसी तरीके से y3 भी एंड सो ऑन अप टिल, अगर लेट सपोज मैं इसको बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके इस तरह लिखूं कि आपने जो है वो पहला एरिया बनाया है यहाँ पे x0 y0 का, और दूसरा बना लिया x1, ये बन गया आपके पास कोई y1 का, फिर उसके बाद y2, y3 और अप टिल बहुत सारे हैं यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ ये है xn, ये बन जाएगा yn का। अब मसला क्या है कि y0 और yn की अगर हम बात करें ये एक ही दफ़ा अपेयर होगा, ठीक है। जैसे y0 और y2 अभी एक ही दफ़ा अपेयर हुआ था, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एक ही दफ़ा आएगी, एक ही दफ़ा यूज होगी। तो इसीलिए हम एरिया का फॉर्मूला जो इसमें लिख रहे हैं वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, मैं नीचे लिख देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला h डिवाइडेड बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, सब में कॉमन होगा, सब में से कॉमन ले लिया हमने। y0 प्लस yn ये तो एक ही दफ़ा यूज होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि y1 दो मरतबा यूज होगा क्योंकि इस वाले ट्रेपेजॉइड के लिए भी और इस वाले ट्रेपेजॉइड के लिए भी होगा, y2 इस वाले ट्रेपेजॉइड के लिए भी होगा, इस वाले ट्रेपेजॉइड के लिए भी होगा, y3 इस वाले ट्रेपेजॉइड के लिए भी होगा, इस वाले ट्रेपेजॉइड के लिए भी होगा, अप टिल कहाँ तक yn-1, यानी yn-1 जो है वो दो दफ़ा यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम इसको ये लिखेंगे 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टिल yn-1, ये yn-1 तक का फॉर्मूला ये है। दिस इज द अबव इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इन जनरल। जब हम इसको n इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लें, n सब इंटरवल्स के अंदर जो कि इक्वली हैं उनके अंदर अगर हम डिवाइड कर लें तो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ये क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी? ओके, सो ट्रेपेजॉइडल रूल की अगर हम बात करें तो ट्रेपेजॉइडल रूल वैलिड हुआ करता है, अगर वैलिडिटी के हिसाब से हम बात करते हैं तो ये हमेशा वैलिड हुआ करता है, यानी आप चाहे कुछ भी कोई भी नंबर ऑफ सब इंटरवल ले लें, वैलिडिटी की अगर हम इसकी बात करते हैं, क्या है इतना अटक रहा है, वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो इट्स ऑलवेज वैलिड, ठीक है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। इट्स ऑलवेज वैलिड, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ट्रेपेजॉइडल रूल वैलिड ना हो। ये रहा आपके पास टोटल एरिया का फॉर्मूला जो कि n=2 के लिए है, y0 प्लस y2 और 2 टाइम्स y1 दो दफ़ा यूज होगा खाली। सब इंटरवल क्या लगाएं? एक इंटरवल लगाएं, लेकिन आप सोचें ना इसमें एरर बढ़ जाएगा, यानी n=1 है तो उसके लिए एरर ज़्यादा होगा, n=2 के अंदर एरर कम हो जाएगा, n=3 अप टिल सो ऑन, यानी n जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा सब इंटरवल होंगे, एरर कम हो जाएगा उसमें। एरर ख़त्म नहीं हो सकता, नहीं एरर ख़त्म नहीं हो सकता। आप सोचें, आप खुद सोचें, अगर लेट सपोज मैं इस वाली एग्जाम्पल को देखूँ, इसके अंदर हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, तो अगर लेट सपोज मैं एक इसका बना भी लूँ, कुछ इस तरह से बनेगा, तो आप देखिए कुछ ना कुछ पार्ट है ऐसा जो कि छूट जाएगा। आप कहें नहीं सर आप इसको इससे भी छोटा कर लें, तो स्टिल जब आप इसको जूम करेंगे तो कुछ ना कुछ एरिया नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जूम करने पर जो है वो चीज़ आपको वाज़े नज़र आ जाया करती है कि चाहे कुछ हो जाए, कोई ना कोई पार्ट बिल्कुल माइनर सा वो छूटेगा। रीज़न वही है कि आपका स्ट्रक्चर कुछ जो है वो कर्वी शेप में। हाँ, अब अगर आप सोचें, लेट सपोज हमारा स्ट्रक्चर कर्वी शेप में नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर है ये, अब क्या होगा? ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, तो अगर हम इस पर ट्रेपेजॉइड फिट करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आप सोचें लीनियर के ऊपर, यानी n=1 का मतलब है आप लीनियर फिट कर रहे हैं, लीनियर लाइन पर ही, यानी आप जो आपके पास कर्व कुछ सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है। तो n=1 आप लाइन पर ही लाइन को फिट करेंगे तो जाहिर है 100% रिजल्ट आएगा।
लेकिन अगर आप जो है वो पैराबोला पे लाइन को फिट करेंगे तो आप रिजल्ट चाहे कुछ हो जाए, आप कितनी डिवाइड कर लें, रिजल्ट 100% नहीं आएगा। ठीक है, यही वजह है कि हम जब अपने मोबाइल से भी जो एक पिक लिया करते हैं, चाहे कितना ही मेगापिक्सल क्यों ना हो, अब तो अच्छे खासे आ गए ना, पता नहीं कहाँ का 128 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल, पता नहीं कितने कितने आ गए। तो अगर हम तस्वीर खींच भी लें तो उसको एक वक्त पे जूम करते करते जूम इन आप करते ना कहीं जाके ब्लर हो जाएगी, या कहीं ना कहीं जाके बॉक्सेस नजर आ जाएंगे। वो बॉक्सेस किसके निशानी है? बॉक्सेस इसी बात का है कि आपकी तस्वीर को जो खींचा गया उसकी रेजोल्यूशन, उसके पिक्सल्स जो है वो इतने पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए जो है उसने कैप्चर किया। जब उतने पॉइंट्स को उसने कंसिडर किया है तो जब दोबारा उन्हीं पॉइंट्स को आप जूम करेंगे तो वो दोबारा वही बॉक्स की फॉर्म में नजर आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे कुछ कर लें, ये डिपेंड करता है। हाँ, अब आप सोचें, ये अगर फर्ज करें हमारे पास शेप है क्वाड्रिलेटरल वाली, या सॉरी पैराबोला वाली, अब अगर हम इस पे सिम्पसन्स 1/3 जो कि पैराबोला के बेसिस पर होता है, यानी देखिए ट्रेपेजॉइडल रूल एक लाइन को लाइन फिट कर रहा होता है, सिम्पसन 1/3 एक पैराबोला फिट किया करता है, सिम्पसन 3/4 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फिट किया करता है, एंड सो ऑन, आप लेके चले आए इसको दिशा। तो आप सोचे कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सॉरी पॉलिनोमियल के अंदर पैराबोला पे अगर आप सिम्पसन 1/3 फिट करेंगे जो कि है ही पैराबोला, तो यहाँ पे 100% रिजल्ट आएगा या बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर इस पे लाइन फिट करेंगे तो रिजल्ट खराब होगा। इस पे क्यूबिक फिट करेंगे तो चाहे क्यूबिक का जो एक्यूरेसी है, ऑर्डर है एक्यूरेसी का वो ज्यादा है, 3rd ऑर्डर पे है, लेकिन क्वाड्रेटर पे आप जो है वो 2nd ऑर्डर पे इसको फिट कर रहे हैं तो जाहिर है उसकी एक्यूरेसी कम आएगी। तो ये डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी हुआ करती है एक्यूरेसी। ठीक है, वैलिडिटी के रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो हाँ, ट्रेपेजॉइडल रूल हमेशा वैलिड, जब चाहे आप अप्लाई करें, जितने इंटरवल्स के अंदर आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, खुबैब का सवाल ये है कि सर इस इग्नोरेंस ऑफ एरर और एक्स्ट्रा, इज इग्नोरेंस एरर और एक्स्ट्रा, बिल्कुल हम इग्नोर तो करेंगे कुछ ना कुछ पार्ट को, चाहे कुछ हो जाए, ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट इग्नोर हो रहा होगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल के अंदर हम ये बात कह चुके हैं कि चाहे कुछ हो जाए आपके पास एरर तो आएगा जी, वो आपको बता दिया जाएगा। नंबर ऑफ सब इंटरवल जो है वो आपको बताए जाएंगे कि इतने सब इंटरवल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, लेट सपोज मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 1 till 5, लेट सपोज मैंने ये कहा आपसे, और पॉलिनोमियल जो है वो आपके पास है x³ प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, बाय डिवाइडिंग इट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। आपको कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है? 8 पार्ट्स के अंदर। तो आप याद रखिएगा h का जो फॉर्मूला हुआ करता है, h का फॉर्मूला होता है b माइनस a डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे असल में नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, n इक्वल टू 8 है यहाँ पे। तो b की वैल्यू क्या है? ये है अपर लिमिट, क्योंकि इंटीग्रल को हम इस तरह लिखा करते हैं इन जनरल, a b f ऑफ x dx, ये होता है इन जनरल एरिया। ठीक, तो b की वैल्यू जो है वो अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, ये यहाँ पे 5 है, माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल वो यहाँ पे 1 है, डिवाइडेड बाय n, n जो है आपके पास 8 है, तो 4 डिवाइड बाय 8 इज 0.5 आपके पास यहाँ पे स्टेप साइज आ गया। अब आपको करना क्या है कि एक टेबल आप क्रिएट कर लें अपने कैलकुलेटर के अंदर। कैलकुलेटर है मौजूद? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर जो है वो काम नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, अब आप एक टेबल के ऑप्शन में आ जाए, कैलकुलेटर के टेबल के ऑप्शन में आए, वो आपसे पूछेगा एफ ऑफ एक्स क्या है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? x³ प्लस साइन एक्स, तो आप लिख दें x³ प्लस साइन एक्स। उसके बाद वो आपसे पूछेगा स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है 1 से। ठीक है, फिर आपको एंड, वो पूछेगा एंड कहाँ करना है, एंड करना है 5 पे। फिर वो आपसे पूछेगा स्टेप क्या है, स्टेप है 0.5। ठीक है, इसके मुताबिक अब आपके पास वो एक पूरा टेबल बनाकर दे देगा। ठीक है, वो टेबल मुझे कैलकुलेटर दे दें प्लीज, मैं कॉपी कर लूँ अपने पास।
एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, स्टार्ट 1 से करना है, एंड 5 पे करना है, स्टेप साइज 0.5 है। तो एक टेबल मेरे पास बना हुआ आ रहा है कुछ इस तरह से। 1 पे वैल्यू है, अच्छा कैलकुलेटर मस्ट बी इन रेडियन मोड है, यहाँ एक ये गलती है, रेडियन मोड में होना कैलकुलेटर का ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो फंक्शन है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो लिहाजा आपके पास रिजल्ट जो है वो इसी फॉर्म में आ रहा है। 1 पर आंसर आ रहा है 1.0174, 1.5 पर इस तरीके से आंसर आ रहा है 3.4011, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पर आपके पास आंसर आ रहा है 8.0348, फिर उसके बाद 2.5 पर आपके पास आंसर आ रहा है 15.668, फिर 3 पर आपके पास आंसर आ रहा है 27.05234, फिर आपके पास जो 3.5 पर आ रहा है 42.9360, और 4 पर आपके पास आंसर आ रहा है 64.069। 4.5 पर एक आंसर और होगा और 5 पर होगा, तो 4.5 पर आ गया 91.203, और 5 पर आपके पास आ गया 125.0871। तो आप देखिए यहाँ पे असल में इंटरवल्स या इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम काउंट करें तो ये है एक्स नॉट की वैल्यू है आपके पास 1, वाई नॉट की वैल्यू है 1.0174, एक्स वन की वैल्यू है 1.5 और वाई वन की वैल्यू है 3.4011 एंड सो ऑन। कितनी वैल्यूज हैं? वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, वाई सेवन, वाई एट तक आपके पास ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अगर आप डाटा पॉइंट्स को काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स यहाँ 9 है, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स जो है वो टोटल 9 है, लेकिन नंबर ऑफ सब इंटरवल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सब इंटरवल जो है वो आपके पास टोटल है 8, ठीक है। नंबर ऑफ डाटा पॉइंट जो है वो आपके पास 9 है, लेकिन नंबर ऑफ सब इंटरवल जो है वो आपके पास टोटल 8 है। इसमें इस बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब इंटरवल किस तरीके से देखते हैं? सब इंटरवल किस तरह देखते हैं? ये है पहला सब इंटरवल, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को अगर आप काउंट करें, ये पहला सब इंटरवल। फिर उसके बाद अगर दूसरा सब इंटरवल देखना है तो इन दो वैल्यूज को देखा जाएगा। फिर उसके बाद अगर तीसरा सब इंटरवल देखना है तो इन दो वैल्यूज को देखा जाएगा। फिर उसके बाद चौथा सब इंटरवल देखना है तो इन दो वैल्यूज को देखा जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी सब इंटरवल ये हुआ करते हैं, वाई नॉट, वाई वन, ये पहला सब इंटरवल। फिर उसके बाद वाई वन, वाई टू, ये दूसरा सब इंटरवल है। फिर उसके बाद वाई टू, वाई थ्री, ये तीसरा सब इंटरवल है, एंड अप टिल ये लास्ट होगा आपके पास वाई सेवन, वाई एट, ये लास्ट सब इंटरवल, ठीक। तो टोटल इस तरह से 8 सब इंटरवल्स हैं जो कि आपके पास यहाँ मौजूद है। फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल किस तरह से अप्लाई हो जाएगा, यानी एरिया फ्रॉम 1 till 5 of x cube sin x dx that is equal to h divided by 2 of y naught plus y8 प्लस 2 टाइम्स क्या होगा y1, y2 अप टिल y7 तक आएगा, ठीक है। y8 तो क्योंकि यहाँ यूज हो चुका है तो इसलिए y7 तक आ जाएगा। तो ये तमाम आपको बस h किसके इक्वल है 0.5 डिवाइड बाई 2, सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, फाइनल आंसर बताएं एरिया का क्या आ रहा है। कैलकुलेटर में आप लोगों ने करना है। वैल्यूज मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, ये रही वैल्यूज। ये कंफ्यूजन है?
नहीं, टेबल से डायरेक्ट नहीं होगा, आपको रखना पड़ेगा फॉर्मूला। जल्दी कर ले भाई। क्या रिजल्ट है आपके पास? पहले 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 2 यानी 0.25 हो जाएगा। 0.25 मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा? अच्छा, आगे फाइनल आंसर आ गया, बस ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है फिर करने की, मुझे दोबारा बता दीजिएगा एक मिनट। 157.750, ठीक है। तो ये टोटल एरिया का फॉर्मूला आपके पास आ गया, एरिया की वैल्यू आपके पास आ गई। आज सोचें, अगर हमारे पास क्वेश्चन में इस फंक्शन की जगह ये जो यहाँ x³ प्लस साइन एक्स है, इसकी जगह कुछ और होता, टेंजेंट x होता, सेक एक्स होता, 1 साइन इनवर्स ऑफ x होता, 1 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x होता, 1/x³ प्लस साइन एक्स होता, हमारे फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ना था? हमारे फॉर्मूले पे कुछ जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। आप तो उसको टेबल के अंदर यहाँ पे फॉर्मूला देते, स्टार्ट 1 से एंड 5 पे, स्टेप 0.5, यहाँ वैल्यूज आ जाती, इन वैल्यूज को उठा के ट्रेपेजॉइडल के अंदर इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर, ठीक है। यानी कुछ भी हो जाए, एनालिटिकल मेथड के अंदर तो ये मसला आ सकता है। एनालिटिकली अगर मैं कहूँ कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर साइन x की होल पावर ln x dx, ये आप सॉल्व करें, एनालिटिकली तो ये सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही चीज़ आपको सॉल्व करनी है किसके लिए, किसमें, न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो टेबल वाला ऑप्शन हमने दिया था, यहाँ x³ प्लस साइन एक्स लिखा है हमने, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, वही चीज़, x पावर साइन एक्स पावर हो ln x, तो वो उस पावर या वो कैलकुलेशन वो खुद ही कैलकुलेट करके ये तमाम पूरा टेबल आपको वो बता देगा, कैलकुलेटर बताएगा ये टेबल, तो ठीक है। जब कैलकुलेटर बता देगा तो इसका मतलब इन तमाम वैल्यूज को आप यहाँ पे उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला एक ही है, अप्लाई सब पर होगा, ठीक है। हाँ, ये आप ये कह सकते हैं कि देखिए न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास सिर्फ एरिया अंडर द कर्व ही आया करता है, न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास एनालिटिकल रिजल्ट या जनरल एरिया एंटी डेरिवेटिव ये नहीं आ सकते। जनरल के अंदर तो डिस्कशन होती ही नहीं है न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल हमेशा जो है पर्टिकुलर रिजल्ट को या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्ट को ही शो किया करता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब एक चीज ये देख लें, पेपर दिखा रहा हूँ फाइनल वाला, है ना। ये फॉर्मूला है, पहला वाला फॉर्मूला किसके लिए दिया गया है, ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए। सेकंड फॉर्मूला ये है आपके पास सिम्पसन्स 1/3 का फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला है आपके पास सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला। अगर आप जरा गौर करें, बड़ा कर दूं इसको, अच्छा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, अब देखिए इस पर कि इस कंडीशन में अगर मैं 9th फॉर्मूले को देखूं, ये सिम्पसन्स 3/8 का फॉर्मूला, फर्ज करें अभी कंडीशन में आपको कहता है कि h/3 आप ये अप्लाई करें, h की वैल्यू आपके पास है, y0 प्लस yn, ये भी आपके पास y0 प्लस y8 हो जाता, 4 टाइम्स y1 y3 y5 y7, ये सब भी आपके पास है ऑड वैल्यूज, 2 टाइम्स y2 y4 y6 y8 नहीं आएगा दोबारा, n-2 है ना, तो n8 - 2 6 पे रुक जाएगी ये सीरीज, तो y6 तक इस सीरीज को रोकना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं,
इसके अंदर कोई दोबारा से सिर्फ डेरिवेशन का अगर हम बताएं तो डेरिवेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर फॉर्मूले की एप्लीकेशन की बात की जाए तो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है इसके अंदर, कोई तीर नहीं मारना है इसके अंदर आप लोगों ने। इसी फॉर्मूले को डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे, यानी वही क्वेश्चन है उसी को सिम्पसन वन थर्ड से अप्लाई कर देंगे। अगर यही चीज़ 10th फॉर्मूला अगर आप देखें सिम्पसन 3/8 रूल का, सिम्पसन 3/8 रूल का भी यही सेम फॉर्मूला है, इसी तरह का फॉर्मूला है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यहाँ पर जो है वो कंडीशन में, यहाँ yn-2 8 - 2 6 और यहाँ आ जाएगा आपके पास n-1 यानी 7, 6 और 7 यहाँ आ जाता, और यहाँ आ जाता है n-3 यानी 8 - 3 5, ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक। लेकिन अभी फिलहाल मैं वैलिडिटी डिस्कस नहीं कर रहा, ऑल्दो कि 10th फॉर्मूला 3/8 फॉर्मूला अभी 8 वाले नंबर ऑफ सब इंटरवल 8 अगर हो तो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को जरा गौर से देखें, मैं दोबारा जूम इन करता हूँ। देखें, जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है वो सिर्फ और सिर्फ इवन इंटरवल के लिए तो हो सकता है, ऑड इंटरवल के लिए नहीं हो सकता। आप सोचें, अगर मैं आपको कहता कि 7 सब इंटरवल्स के अंदर आपको डिवाइड करना है, 7 सब इंटरवल्स के अंदर का मतलब है यहाँ पे ये बनता 7 - 2 5, ये होता। आप सोचिए क्या 5 इस सीरीज का पार्ट है? y2 y4 y6 आना था, y5 तो आना ही नहीं था। इसी तरीके से अगर मैं कहता 7 - 1 6, तो क्या 6 इस सीरीज का पार्ट है? y1 y3 y5 y7 आता है, इसमें 6 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। सिम्पसन्स 1/3 रूल सिर्फ और सिर्फ वैलिड हुआ करता है, ये वाली बात मैं लिखा भी दूंगा अभी। सिम्पसन्स 1/3 रूल इज ओनली वैलिड फॉर इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है। Simpson's 3/8 rule is only valid for all number of subintervals that are integral multiple of 3, यानी 3 के लिए, 6 के लिए, 9 के लिए, 12 के लिए, 15 के लिए, 18 के लिए, इन सब के लिए वैलिड होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और सा आ गया उसके लिए इनवैलिड हो जाएगा। जैसे अगर आप गौर करें इस वाली इसकी इस सीरीज पर y1 y2 y4 y5 y3 गायब है, y3 कहाँ गया? y3 ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? y4 y5 y6 गायब है, ठीक है। y6 कहाँ होगा? y6 ये रहा, ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा? y7 y8 y9 यहाँ होगा, यानी 2 टाइम्स जो हो रहा है आपके पास वो y3 y6 y9 y12 y15 एंड सो ऑन। इस तरह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो आपके यहाँ आएंगे। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ n = 9 है, सब इंटरवल्स 9 है, तो आप देखिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। 9 - 3 6, 6 इस सीरीज का पार्ट है। 9 - 2 इज 7, 9 - 1 इज 8, तो 7 8 इस सीरीज का पार्ट है। 1 2 4 5 7 8 इस सीरीज का पार्ट है, ठीक है। 6 गायब हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि n = 8 है, 8 के लिए क्या होगा? 8 - 3 इज 5, 5 इस सीरीज का पार्ट है? नहीं है। अगर वहां देखें यहाँ क्या हो जाएगा? 8 - 2 इज 6, 8 - 1 इज 7, तो 6 इस सीरीज का पार्ट है? नहीं, ठीक है। तो वैलिडिटी को हमेशा समझिएगा, फॉर्मूला बनाने को तो मैं बना दूं, फॉर्मूला बनाने को यहाँ 6 लिख दें, वहाँ 7 लिख दें, और यहाँ पे आप जो है वो कुछ भी लिख दें, लेकिन ये सीरीज नहीं है, ठीक है ना। सीरीज आपकी जो प्रॉपर होगी उसी के ऊपर जो है फॉर्मूला वैलिड होगा। बहरहाल दोबारा आते हैं हम इसी चीज के ऊपर। कैलकुलेटर की वर्किंग में कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को ये सब्स्टिट्यूट करना है इन तमाम वैल्यूज को, y0 और y8 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, प्लस 2 टाइम्स y1 से लेके y7 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करके खाली इवैल्यूएट करना है। कंफ्यूजिंग फार्मूला नहीं है। h/3 सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला है। h/2 जहाँ पर होगा वो सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है। जहाँ 3/8/h है वहाँ सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला है। तो वैलिडिटी मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो वैलिड कब होता है, सिम्पसन 1/3 रूल वैलिड कब होता है, और सिम्पसन 3/8 रूल वैलिड कब हुआ करता है, ठीक है। तो यहाँ मैं कॉलम बना रहा हूँ नंबर ऑफ सब इंटरवल का। ट्रेपेजॉइडल रूल की अगर हम बात करें वो सिम्पसन्स 1/3 रूल की बात करेंगे, सिम्पसन्स 3/8 रूल की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ सब इंटरवल 1 है, कौन सा वैलिड होगा?
ट्रेपेजॉइडल रूल वैलिड होगा, 1/3 रूल वैलिड होगा। ये सिर्फ इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल पे होता है, ठीक है। ये सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 पर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 1 पे ये वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। नंबर ऑफ सब इंटरवल अगर 2 हो ट्रेपेजॉइडल होगा, सिम्पसन 1/3 होगा, ट्रेपेजॉइडल 3/8 नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। अगर इंटरवल जो है वो आपके पास 3 हो, ये वैलिड होगा, इनवैलिड, ये वैलिड होगा, ठीक है। 3 है ना, 3 का इंटीग्रल है, 0 इसका मतलब नहीं, तो 3 पे रोक देंगे ना उसको। फॉर्मूला दिखाता हूँ, हाँ दूसरे वाले का फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। आप सोचें 3 - 3 0, 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 तो आप पहले यूज कर चुके हैं y0 पे। y0 और yn तो एक मरतबा यूज हो गए, अब दोबारा यूज नहीं होंगे, तो इसका मतलब खाली y3 पे रोक देंगे इसको, ठीक है। एक मिनट, y3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला पूरा ब्रैकेट होगा ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा होगा, समझिए। y0 और y3 यहाँ आ गया, y0 और y3 यहाँ आ गया, तो ये तो y3 यहाँ आ नहीं सकता दोबारा, सीरीज स्टार्ट ही नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। दोबारा कोई भी नंबर ये याद रखिएगा रिपीट नहीं होने वाला है। ओके, सो अगर 4 नंबर ऑफ सब इंटरवल है, ट्रेपेजॉइडल रूल वैलिड, 1/3 वैलिड, इनवैलिड। 5 नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के लिए वैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड। 6 के लिए ऑल वैलिड, ठीक है। ये पहला नंबर ऑफ सब इंटरवल है जहां पर तीनों जो है वो वैलिड हो रहे हैं। अगला कहां पर वैलिड होंगे तीनों? 12 पे, 12 पे ट्रेपेजॉइडल भी वैलिड होगा, सिम्पसन 1/3 भी वैलिड होगा, 3/8 भी वैलिड होगा, ठीक है। बहरहाल 7 पे अगर हम देखें, 7 पे क्या होगा? 7 पे ये भी वैलिड, ये इनवैलिड, इनवैलिड। 8 पे वैलिड, वैलिड, इनवैलिड। इसी तरीके से आप बनाते चले हैं 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये आता है, जैसे ये लिखा हुआ भी होगा यहाँ पर, मैं दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन। पेपर में नहीं डाल सकता, ये फाइनल का ही पेपर है। क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, पॉलिनोमियल दे दिया, फ्रॉम 0 to 0.8 यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल। अच्छा, यहाँ पे तो चले मैंने कह दिया, लेकिन अगर मैं कहता बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, ये इत्तेफाक है, यहाँ पे दोनों मेथड का नाम दिया हुआ मैंने, तीनों मेथड से सॉल्व करना है आपको। तो जबरदस्ती, इसका मतलब जबरदस्ती सॉल्व करना नहीं है, वैलिड होगा तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इनवैलिड है तो आप लिख दें इनवैलिड। फर्ज करें मैंने आपको दिया कि नंबर ऑफ इंटरवल है 5 और आपको तीनों मेथड अप्लाई करने हैं। ट्रेपेजॉइडल आप अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 1/3 की हेडिंग एटलीस्ट आप डालेंगे और लिखेंगे कि इनवैलिड है। 3/8 की हेडिंग आप जरूर डालेंगे और लिखेंगे ये भी इनवैलिड, ठीक है। फर्स्ट करें आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजॉइडल सॉल्व कर दिया, 1/3 और 3/8 आपने दिमाग में सोच लिया जी ये तो इनवैलिड है, अप्लाई नहीं होगा, और आपने लिखा नहीं। पेपर में याद रखिएगा, आपको जो अपने आइडियाज हैं, जो अपना सोल्यूशन है, वो प्रेजेंट करना होता है। मैं आपके ऊपर वो इल्हाम नहीं लगा सकता, मुझे इल्हाम नहीं होगा कि हाँ जी बच्चे को आता होगा, ठीक है, उसने सॉल्व नहीं किया। मैं तो ये सोचूंगा उसने सॉल्व ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया इसका पार्ट बी और पार्ट सी। आपको इनवैलिड या वैलिड लिखना होगा वहां पर, जो भी एग्जाम के अंदर दिया जाएगा। तो बहरहाल एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग के अंदर होगा, वहां से भी देख सकते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा तीनों के लिए। चलिए, अच्छा खुबैब, क्या कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन तो नहीं है? गुड। तो बहरहाल ये हमारे पास है तीनों मेथड। ये है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर जैसे कि मैंने कहा था, है तो 3 मेथड, लेकिन तीनों के तीनों मेथड आप एक ही क्लास के अंदर समझ जाएंगे और इसके अंदर कोई ऐसी खास चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपको टेबल से काम करना है। खाली टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ xn और yn आपको अगर पता हो
तो पहली वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट की होती है, दूसरी वैल्यू एक्स वन वाई वन की होती है, तीसरी वैल्यू एक्स टू वाई टू की होती है। अगर ये काम आपको पता है तो फाइन, आगे तो कुछ भी नहीं करना हमने, इन्हीं वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, फॉर्मूला आपके एग्जाम में गिवन होगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम होंगे, बल्कि अगर क्या, अब तो होंगे ही ऑनलाइन एग्जाम, अब तो वो नोटिफिकेशन आ चुका, तो अब तो फॉर्मूला शीट तो आपको नहीं मिलने वाली। फॉर्मूला शीट नहीं भी मिलेगी तो आप वहां से देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाएगा और जी, फॉर्मूला आपको जो है वो मिल जाएगा और फॉर्मूले के हिसाब से जो है वो आप देख लेंगे खुद ही, ठीक है। सोल्यूशन भी मिल जाए, हाँ वैसे ऑनलाइन के अंदर सोल्यूशन भी दे दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, साकिब का क्वेश्चन है क्विज कब होगा? क्विज असल में वो सैटरडे और संडे बहुत बिजी गुजरता है, इतने सारे काम जो है वो पड़े होते हैं पेंडिंग के अंदर। सुबह से जो है वो मैं निकलता हूँ तो तकरीबन मैं 11:15 बजे रात में घर आ रहा था दोनों दिन, तो बहरहाल घर वालों को भी टाइम नहीं दे पा रहा सैटरडे संडे के अंदर, बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग में थे, इसलिए आप लोगों को क्विज में नहीं ले सका। हाँ मैं अपलोड कर दूंगा, उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं रखूंगा, आप लोग जब टाइम मिले आप जाके उठा के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। असाइनमेंट के लिए जो है वो मैं वो शीट भी अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप असाइनमेंट अपलोड कर दिएगा। जी बिल्कुल, असाइनमेंट का जो क्वेश्चनर है, यानी क्या क्या आपको असाइनमेंट के अंदर बातें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई होंगी, आप वो नोट कर लीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। भी सेम हो पर कोई अल्ट्रेशन चेंज आए कैलकुलेट, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। नंबर ऑफ फिक्स जो आपके डेसिमल प्लेसेस है अगर वो डिफरेंट है तो सेम अलग अलग आता है रिजल्ट। वैसे सलीश आपने ये सवाल पहले भी शायद मुझे पूछा था कि नंबर ऑफ जो इंटरवल है, सॉरी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो भी अगर सेम हो तो भी रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, ऐसा ही है? ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, उसूलन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुमकिन है कि आपके कैलकुलेटर के अंदर राउंड ऑफ वाली ऑप्शन मौजूद ना हो, आपका कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ चॉप ऑफ कर रहा हो, ठीक है, तो इस वजह से तो रिजल्ट डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि राउंड ऑफ टेक्निक काफ़ी पुरानी टेक्निक है और कैलकुलेटर्स के अंदर बहुत अरसे पहले से इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो किसी खास वजह से होगा ये, जी बिल्कुल किसी खास वजह से होगा, उसकी प्रोग्रामिंग का कोई मसला होगा। असाइनमेंट कुछ कम कर दें, टाइम भी नहीं है फाइनल में, असाइनमेंट का टाइम ज़्यादा नहीं कर दें, असाइनमेंट आप बाद में अपलोड कर दिया पेपर के बाद, कोई मसला नहीं, वेटिंग रूम में एक्सेप्ट कर लें, कर तो लिया, ठीक है भाई, कोई कन्फ्यूजन इसमें? एक क्वेश्चन लिख दूं या खाली फॉर्मूले की हद तक कर लें उसको क्वेश्चन को? लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ सब इंटरवल आपके जो है वो किस पे 6 हैं, इसके लिए जरा ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला लिखें, इसके लिए सिम्पसन्स 1/3 का फॉर्मूला लिखें, इसके लिए सिम्पसन्स 3/8 का फॉर्मूला लिखें, ठीक है, तीनों अप्लाई होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा h/2 y0 प्लस y6, इसका फॉर्मूला हमेशा बहुत आसान है, और प्लस 2 टाइम्स y1 y2 y3 y4 y5, ठीक है। सिम्पसन 1/3 में हो जाएगा h/3 y0 प्लस y6 प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे याद नहीं रह पाता, 2 टाइम्स कुछ है और 3 टाइम्स कुछ है, अपनी ऐसी कुछ था, ठीक है, तो सिम्पसन्स 3/1/3 का फॉर्मूला है, 4 टाइम्स जो है वो ऑड है, 2 टाइम्स जो है वो आपके पास इवन है, तो 4 टाइम्स ऑड, 4 टाइम्स ऑड है आपके पास y1 y3 और y5 प्लस 2 टाइम्स जो है वो इवन क्या होंगे y2 y4, y6 नहीं आएगा, y6 एक दफा यूज हो चुका है, दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से h/3 h/8 y0 प्लस y6 हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स होगा y1 प्लस y2 y3 और y4, सॉरी y3 नहीं y4 और y5, ठीक है, बस y6 तो ये आ गया, खत्म हो गया, प्लस 2 टाइम्स y3 से स्टार्ट करेंगे, y6 यहाँ पर पहले से यूज हो चुका है तो बहरहाल y3 पे एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये है सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला, अगर n=6 हो तो सेम इसी क्वेश्चन को अगर अप्लाई करना है n=6 के लिए, आप इस तरह से तीनों फॉर्मूले को देखते हुए अप्लाई वो कर सकते हैं।
कोई कंफ्यूजन? बस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इतनी ही है, खत्म, आसान, जिंदगी आसान है आप लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के। टेबल्स में अक्सर वैल्यू डिफरेंट आती है, टेबल में कुछ दो कंसिडरेशन होती है। अगर टेबल की बात कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, ये होता है, ये मुमकिन है। मैंने कोर्स नहीं खत्म, अभी इंटरपोलेशन बाकी है भाई। तो टेबल के अंदर इस वजह से होता है कि क्योंकि टेबल में बाज़ वो 4 डेसिमल प्लेसेस पर ही फिक्स करके आंसर दे रहा होता है, और कुछ कैलकुलेटर शो 4 डेसिमल प्लेसेस करते हैं लेकिन कैलकुलेशन 5 डेसिमल प्लेसेस तक करते हैं। जैसे अभी मैं जिन कैलकुलेटर से लिख रहा था वहाँ शो हो रहे थे 4 डेसिमल प्लेसेस, और लेकिन अगर उस वैल्यू के पास आप आए, यानी स्क्रॉल डाउन करके उस वैल्यू के ऊपर आए, तो 5 डेसिमल प्लेसेस शो होते हैं। यानी उसकी मेमोरी में 5 डेसिमल प्लेसेस सॉल्व कर रहा होता है वो, लेकिन शो 4 को करता है। ऐसी कंडीशन में तो डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट आते ही हैं। ठीक है, डेडलाइन पेपर के बाद हाँ मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। सर मेरा भी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ठीक है, कोर्स खत्म, कोर्स नहीं खत्म, इंटरपोलेशन का टॉपिक रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ और अटेंडेंस ताकि हम जो है वो ले सकें।